Geochemistry prelims. Geochemistry prelims scheduled on 18th Feb. टेस्ट सीरीज ओवर हो गया है एंड मोस्ट ऑफ स्टूडेंट आर डन वेरी गुड. लास्ट ईयर से भी अच्छा किए हैं. 18th Feb जनरल गाइडेंस 18th Feb को है. जियोकेमिस्ट प्रीलिम्स जनरल गाइडेंस must do following things. दो पार्ट में होगा. फर्स्ट कि अभी आपके पास कल का दिन है फ्राइडे सैटरडे. 2 days आर लेफ्ट. ऑलमोस्ट 2.5 days. 2 days आप रख लीजिए. 2 days आर लेफ्ट. ओनली फॉर्मूला 2 days are left. Only formula of physical chemistry. सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए. All numericals are based on the formula. Direct formula based. तो फॉर्मूला must be learned. फिजिकल का फॉर्मूला आप ऑर्गेनिक अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं ऑर्गेनिक ओनली रिवाइव शॉर्ट नोट्स. अगर शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म का लाइक इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कौन कौन फैक्टर पे डिपेंड करता है. एक स्टीरियो केमिस्ट्री आरएस नोमेनक्लेचर नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स. दिस शॉर्ट नोट्स ओनली. एंड in inorganic may be also short notes. Inorganic में भी short notes को करिए. Must do these things. Short notes coordination compound में आइसोमेरिज्म का, IUPAC nomenclature का, periodic property का, chemical bonding का, एसिड बेस का स्ट्रेंथ कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है. पास्ट ईयर क्वेश्चन तो आप लोग सभी स्टूडेंट्स ने किया होगा. पास्ट ईयर क्वेश्चन आई थिंक ऑल स्टूडेंट मस्ट हैव गॉन थ्रू दी पास्ट ईयर पेपर्स. पास्ट ईयर पेपर आप लोग सभी लोग किए होंगे. नाउ इनसाइड एग्जामिनेशन हॉल. Inside examination hall. 210 was last year cut off. इस बार भी उतना ही होगा. लोग कह देते हैं 250 जाएगा 260 जाएगा. यूपीएससी का एग्जाम है, कोई मजाक नहीं है. ठीक, कोई मजाक नहीं है. 210 ज्यादा से ज्यादा इस रेंज को आप लेके चलिए. 210 से 230. दैट मीन्स 90 क्वेश्चन करेक्ट. 90 करेक्ट क्वेश्चन अप्रोच आपके दिमाग में होना चाहिए कि 90 क्वेश्चन जो है वो सही होना चाहिए. इस 90 क्वेश्चन को सही होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा. 90 क्वेश्चन अगर आपका सही है तो आपके मार्क्स आ रहे हैं 225. आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं. बिल्कुल आप सेफ जोन में. इनऑर्गेनिक एग्जामिनेशन हॉल में जैसे ही पेपर मिले सबसे पहले फर्स्ट थिंग मस्ट बी डन. इनऑर्गेनिक फर्स्ट अटेम्प्ट. पहला अटेम्प्ट आप इनऑर्गेनिक पे कीजिए. फॉलोड बाय फिजिकल
फिजिकल में पहले आप न्यूमेरिकल्स को करिए, क्योंकि ये आपके टाइम को कंज्यूम करेगा, न्यूमेरिकल्स, फॉलोड बाय थियोरेटिकल। थियोरेटिकल फिजिकल में कम ही होते हैं, फॉलोड बाय थियोरेटिकल, देन गो फॉर ऑर्गेनिक। तो सीक्वेंस हमारे ख्याल से आपका यही होना चाहिए, फर्स्ट इनऑर्गेनिक, देन फिजिकल न्यूमेरिकल, देन फिजिकल थियोरेटिकल, देन ऑर्गेनिक। एक ये सीक्वेंस होना चाहिए। जनरल गाइडेंस, जनरल गाइडेंस फोर्थ पॉइंट, जनरल गाइडेंस फोर्थ पॉइंट, in the first reading escape those questions, escape those questions which are not in your memory or unsolvable। पहले रीडिंग में जैसे इनऑर्गेनिक में 5 तक किए, 6th क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आगे बढ़ जाइए, 7, 8, 9, 10, 12, 13 नहीं आ रहा है, छोड़ के आगे निकलते जाइए। डोंट वेस्ट टाइम इन दी फर्स्ट रीडिंग, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके बहुत टाइम लेंगे और ये फॉर्मूला बेस्ड है, इनमें सिक्योरिटी है। तो फर्स्ट रीडिंग में आप निकल जाइए। फिर बबलिंग करने के बाद, बबल करने के बाद, जैसे आप फर्स्ट रीडिंग से 85 क्वेश्चन कर लिए, अब बबलिंग करने के बाद, इनको मार्क करने के बाद जो है वो आगे आप बढ़िए। जो क्वेश्चन नहीं हुए हैं उनको स्टडी करिए, उनमें जो सेक्शन आपको ज्यादा स्ट्रांग है, जैसे एक स्टूडेंट का फिजिकल स्ट्रांग है, वो फिजिकल वाले में देखें कि 8 क्वेश्चन हम फिजिकल में छोड़े हैं, उसको पहले देखेंगे। ठीक, रीड क्वेश्चन केयरफुली। आप क्वेश्चन पढ़ने में कोई हड़बड़ाहट मत कीजिए, आप क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, देन अटेम्प्ट फॉर दिस। इन केस ऑफ न्यूमेरिकल, बी केयरफुल अबाउट द यूनिट, कि किस यूनिट में ऑप्शन है, आप उसी यूनिट में, अगर कैलोरी में है, अगर कैलोरी में सारे ऑप्शन है थर्मोडायनेमिक्स में, तो हम आर की वैल्यू 1.99 यूज करेंगे। हम क्यों पहले जूल में निकालें फिर कैलोरी में चेंज करें। वर्क डन यूनिट अगर जूल में है, प्रेशर एटीएम में है, तो हम पहले ही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में यूज करेंगे, बाद में यूनिट कन्वर्जन ना करें। न्यूमेरिकल, इन द न्यूमेरिकल read option first, in which unit option is given, then solve in that unit only. So this point must be remembered inside the examination hall। 2 घंटे का टाइम है, 120 क्वेश्चन करना है, 100 से ज्यादा किसी का नहीं होता अटेम्प्ट। डोंट गो फॉर मोर एंड मोर अटेम्प्ट, गो फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी कितना अच्छा है। सॉल्व क्वेश्चन accurately, not bulk, it is not quality, it is not quantity, but quality, quality important है। सेकेंड पार्ट इसका जीएस है, बहुत लड़के परेशान रहते हैं, जीएस 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 नहीं हुआ। डोंट पैनिक विथ जीएस, नो पैनिक, पैनिक मत होइए। जीएस का पेपर मिलते ही सबसे पहले जनरल साइंस करिए, जनरल साइंस पहले करिए। जनरल साइंस से 40 क्वेश्चन होते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल साइंस। जनरल साइंस आप पहले करिए। जनरल साइंस, first of all do the general science, then you go for जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर सब आ जाते। 40 क्वेश्चन इसके हैं। इसमें गलती होने की संभावना मत रखिए, इसमें टाइम दीजिए, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है। 100 क्वेश्चन कोई नहीं करेगा, आप टाइम दीजिए। और इसमें आप ये बात मान के रखिए कि हमारे 40 में 30 करेक्ट हुए कम से कम। फिर आ जाइए पॉलिटी पे, वो आप सब लोग पढ़े होंगे, तो सब लोग हम कहते भी हैं पॉलिटी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। फिर आ जाइए ज्योग्राफी पे, और ट्राई करिए कि कम से कम 50 क्वेश्चंस करें, कम से कम 50 क्वेश्चंस करिए, क्योंकि केमिस्ट्री से आपको मार्क्स अच्छा आ रहा है। अगर आप 80 क्वेश्चन भी केमिस्ट्री में सही कर रहे हैं तो आपको 200 नंबर आ रहा है केमिस्ट्री से। जीएस आपका क्या हो जाएगा, एडिशनल हो जाएगा। लेकिन अगर आप 90 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी बैरियर के आगे हैं। जीएस केवल आपके मार्क्स को ऐड करेगा। दैट्स वाई। और अगर जीएस में और इजी आ गया तो और ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। So these guidance must be followed in the examination hall, examination environment में आप इस गाइडेंस को फॉलो करिए। ठीक, ऑल द बेस्ट, गिव योर मैक्सिमम फॉलोइंग दीज गाइडेंस। ठीक।